इधर गोविंद ने युधिष्ठिर को बहुत प्रकार से समझाया कि तुम इस राजगद्दी पर बैठो, लेकिन युधिष्ठिर प्रसन्न सारणलोचन मुखाम मुझो ध्यान प्रभु आपको प्रतीक्षा करना। गोविंद बोले कब तक? पितामह बोले यावदिदम हिनोम्य, हम जब तक मैं अपने शरीर का त्याग नहीं कर लेता। गोविंद बोले लो कर लो बात, तुम्हें तो इच्छा मृत्यु का वरदान है। कहीं 8-10 साल 20 साल अगर आपने अपनी इच्छा से प्राणों का त्याग नहीं किया तो क्या मुझे खड़े ही रहना पड़ेगा? भीष्म पितामह बोले बिल्कुल खड़े रहना पड़ेगा। क्यों? तो कह क्यों दिया दुर्वासा के सामने कि मैं भक्तों के अधीन हूं, खड़े रहो, अब जैसा कहते हैं वैसे करो। आहा, भगवत प्रेमीजन, इतने में उत्तरायण का सूर्य आया और उत्तरायण के सूर्य को देखते ही भीष्म पितामह ने अपना महानिर्वाण की प्रक्रिया आरंभ की। 11 श्लोकों की स्तुति करते हुए एकादशी तिथि के दिन महानिर्वाण किया। और जिन श्लोकों की स्तुति कर रहे हैं उस श्लोक का नाम है पुष्पकाग्रा छंद। पुष्पकाग्रा छंद के पुष्पों की पुष्पांजलि गोविंद के चरणों में भीष्म पितामह कर रहे हैं कि इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि। इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि। स्वसुखमुपगते क्वचित् विहरन् प्रकृतिमुपेयुष्य भव प्रवाह। त्रिभुवन गमनं विजय सखे रतिरस्तु मीनव हरि मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि। बड़ी अद्भुत स्तुति है। स्वसुखमुपगते क्वचित् विहरन् प्रकृतिमुपेयुषि भव प्रवाह। हरि प्रकृतिमुपेयुषि भव प्रवाह। हरि प्रकृतिमुपेयुषि भव प्रवाह। हरि प्रकृतिमुपेयुषि भव प्रवाह। हरि इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूनि। हरि हरि बोल पुंगवे विभूनि पुंगवे विभूनि। भीष्म पितामह अपनी स्तुति का आरंभ इति शब्द से करते हैं, जबकि किसी भी स्तुति का आरंभ अथ शब्द से होता है, इति शब्द से नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। राधे राधे। इति माने समाप्त, फिनिश। तो क्या भीष्म पितामह इस बात को नहीं जानते कि इति शब्द से कोई स्तुति आरंभ नहीं होती? भगवत प्रेमी जन। फिर भी भीष्म पितामह ने सब कुछ जानकर भी ये गलती दोहराई
और इति शब्द से अपनी स्तुति का आरंभ किया। कारण केवल इतना है कि मानो भीष्म पितामह गोविंद से कहते हैं कि प्रभु वेदांत के अनुसार जीवात्मा की बुद्धि को उसकी पत्नी माना जाए, लेकिन मैंने अपनी बुद्धि रूपिणी पत्नी को पत्नी नहीं माना, पुत्री माना। हर माता पिता को बड़ी चिंता होती है कि बेटी जब ब्याह के योग्य हो जाए, योग्य घर और योग्य वर देखकर उसका विवाह कर दिया जाए। तो अब मेरी बुद्धि रूपिणी कन्या बड़ी हो गई है, सयानी हो गई है, तो मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा था कि इसके लायक कोई अच्छा सा दूल्हा मिल जाए, अच्छा सा घर मिल जाए। तो प्रभु आज आपको देखने के बाद अब मेरा ये खोज समाप्त हो गई। आपके समान मुझे मेरी बेटी के लिए दूल्हा कौन मिलेगा? त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधा। आहा, त्रिलोकी में आपके समान केवल आप ही हो, आपसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं। प्रेम से बोलो राधे 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 राधे। न तत्समोप्यस्त्वरिका कुटुंब। तो आपके समान दूल्हा मुझे कहां मिलेगा? तो मैं अपनी बुद्धि रूपिणी कन्या को आपके चरणों में प्रदान करता हूं। प्रभु, महाभारत के युद्ध में आपने संकल्प लिया था कि मैं अस्त्र शस्त्र धारण नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आप रथ का पहिया उठाकर मुझे मारने दौड़े। तो क्या समझे? दुनिया क्या समझती है मुझे इससे मतलब नहीं, लेकिन मुझे मालूम है कि आप रथ का पहिया उठाकर मुझे मारने नहीं दौड़े। मैं जानता हूं कि जिसकी भ्रिकुटी मात्र के टेढ़ा कर लेने पर सृष्टि स्थिति प्रलय सब एक साथ हो जाते हैं, क्या उसे मुझ जैसे को मारने के लिए रथ का पहिया उठाने की जरूरत है? नहीं नहीं, ये तो केवल अभिनय था। वस्तुतः आप रथ का पहिया मेरी प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए दौड़े, क्योंकि मैंने संकल्प लिया था कि आपके हाथ में मैं अस्त्र शस्त्र धारण करा के मारूंगा। तो आप मुझे मारने के लिए नहीं, वरन भक्त की प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए, भक्त की प्रतिज्ञा को सारे जगत में प्रतिष्ठित करने के लिए ही आप रथ का पहिया लेकर, मुझे मारने नहीं। यह आपका स्वभाव है कि हमेशा स्वयं हारते हैं और भक्तों को जिताते हैं। आपको हारने में बड़ा मजा आता है और जिताने में भक्तों को बहुत आनंद आता है। तभी भक्त कहते हैं कि प्रबल प्रेम के पाले
टलते देखा, न टलते न टलते देखा, न टलते आपका स्वभाव है भक्तों को जिताने में आपको बड़ा मजा आता है। भक्तों के हाथों में हारने में आपको बड़ा आनंद आता है। राम जी और भरत जी की दो मंडलियां बन गई। भगवत प्रेमीजन बार बार राम जी भरत जी के हाथों हार जाते हैं। भरत जी खिसियाकर राम जी के पास में शिकायत लेकर पहुंचते हैं, क्या ये कैसा खेल है? जिस खेल में जीतने की भावना न हो वो खेल कैसा है? हारहूं खेल जिताओ ही, बार बार मुझे जिता रहे हो और खुद हार रहे हो। अरे कभी जीतने की भी तो भावना रखा करो। लेकिन करें क्या, बेचारे राम जी कहो या श्याम जी कहो, वो मजबूर हैं कि हमेशा अपने भक्तों के हाथ में हारने में ही उनको मजा आता है। जय हो, आनंद आता है। तो भक्तों की प्रतिज्ञा का मान रखने के लिए ही आप रथ का पहिया लेकर दौड़े। भगवत प्रेमीजन भीष्म पितामह ने अंतिम श्लोक में 5 गीतों का स्मरण किया है। प्रणय गीत, युगल गीत, भ्रमर गीत, गोपी गीत इत्यादि 5 गीतों का स्मरण अंतिम श्लोक में किया और अपने मन को वृंदावन ले गए। मन को वृंदावन ले जाकर वहीं पर पड़े पड़े गंगा के किनारे शरशैया पर पड़े पड़े गोविंद ने उनको वहीं पर रास का दर्शन करा। वहीं भगवत प्रेमीजन पात्रता है, योग्यता है, अधिकार है। तो जो कृपा ब्रजवासियों को रास के बीच में न प्राप्त हुई, वो कृपा गोविंद ने भीष्म पितामह को गंगा के किनारे ही रास के दर्शन करा। जबकि लीला वृंदावन की है, लीला यमुना किनारे की है और गंगा किनारे ही गोविंद भीष्म पितामह को दर्शन करा रहे हैं। अंतिम श्लोक में 5 गीतों का स्मरण किया कि ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पित गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय, गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, गोविंद बोलो हरि गोपाल जय, राधा रमन हरि गोविंद जय जय। ललित गति विलास वल्गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितोर्मान कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा कृतमनुकृतवत्य उन्मदान्धा प्रकृति मगन किल यश गोपवत्व। भगवत प्रेमी हमारे गोविंद की हर अदा निराली है। हमारे गोविंद की हर अदा में टेढ़ापन है। उनको अगर कभी कोई कहे कि भाई आप थोड़ा सीधा चलकर दिखाइए, तो कभी सीधा नहीं चल सकते हैं। तो हमेशा टेढ़ा चलने की उनकी आदत हो गई है। जैसे सांप वक्र गति में चलता है, जिगजिग में वैसे। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि ललित गति विलास वल्गुहास
कन्हैया तुम्हारा स्वभाव है कि तुम भक्तों के हृदय की चोरी करते हो। भगवत प्रेमीजन, अगर हम आपसे पूछें कि कभी चोर जब चोरी करता है तो कैसे चोरी करता है? हाथों से। लेकिन हमारा कन्हैया जब किसी भक्त के हृदय की चोरी करता है तो उसे हाथों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हैं कि अपने दोनों हाथों को कमर में लगाकर अपने नैनों के बाण से भक्तों को घायल कर देता है। कि विन्यस्त हस्ते विनितम बिंबे धूर्तः समाकर्षति चित्तविततम। विन्यस्त हस्ते विनितम बिंबे धूर्तः समाकर्षति चित्तविततम। दोनों हाथों को ऐसे कमर पर लगाकर एक नैनों का बाण मारता है कि वो वहीं घायल होकर गिर जाता है। गोविंद के नैनों के बाण इतने खतरनाक हैं, भगवत प्रेमीजन जिसको देख ले पागल हो जाता है। उसके जन्म जन्मांतर के पापों की चोरी करता है। इसलिए बड़ा सुंदर गीत हमारा गाया हुआ है कि जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, हरि बोल। जादू भरी तेरी आंखें जिधर जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई छतियां से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई सतिया से हरि उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। आओ ताली वाली सेवा करते हुए जय हो राधे राधे। प्रेम की लरी हरी मृग प्रेम की लड़ी हरि त्रिगोदो, प्रेम की लरी हरी मृग प्रेम की लड़ी हरि त्रिगोदो, बरस परी मोती सी बिखर बरस परी मोती सी बिखर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। ये नेत्र नहीं है, ये कटारी है जिसको देखते हैं घायल कर रहा है। नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई छतियां से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई हरि बोल। सतिया
कृशावधः किं मृदो न भवति, तुम्हारे नेत्रों की मार संसार में सबसे खतरनाक मार। देखते हो तो घायल हो जाते हैं, न देखते हो तो बेचारे हो जाते हैं। अब देखो क्या करें, दोनों ही हालत में हमारी परिस्थिति खराब। पलकों की ओट जब बंद होती है तो लगता है न जाने कितने युगों से तुम्हें नहीं देखा है, बिना देखे चैन भी नहीं पड़ता। सखियां कहती हैं अब पल पलक दर्द नहीं तारे, 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 छिन छोरत जन जान निकर, छिन छोरत जन जान निकल गई, जादू भरी तेरी आंखें, जादू भरी तेरी आंखें जिधर, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, नैनों की कटारी बारी बारी छुई, छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर। नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई, सतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर 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 गई, जादू भरी जादू भरी हरी, जादू भरी तेरी। बोलिए चंद्र भगवान की। भीष्म पितामह को गंगा के किनारे रास का दर्शन गोविंद ने वहीं पर कराया। सुनत श्वास पारमत, सिंह से दिव्य ज्योति निकली, गोविंद के चरणों में विलीन हो गई। भीष्म पितामह का महा प्रयाण हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, इधर गोविंद द्वारिका में पधारे, अर्जुन गोविंद के साथ में आए। शौनकादिक ऋषियों ने पूछा, महाराज हम परीक्षित के विषय में जानना चाहते थे, आप कृष्ण कथा सुनाने लगे। तब सूत जी कहते हैं कि शौनकादिक ऋषियों, जब भगवान के गए इधर भक्तराज परीक्षित का जन्म हुआ, और भक्तराज परीक्षित ने जब जन्म ग्रहण किया, ब्राह्मणों ने खूब आशीर्वाद दिया। इसमें समस्त गुणों का निवास होगा, समुद्र के समान गंभीर होंगे, बलि के समान दानी होंगे, रंतिदेव के समान उदार होंगे, इस प्रकार का आशीर्वाद दिया। सर्व सद्गुण महात्मे एस कृष्ण मनुव्रत, रंतिदेव एवोदारो जयातिर्वधार्मिक। बहुत उदार ऐसा आशीर्वाद किया। लेकिन इनके भाग्य में एक खोट है कि इन्हें श्रृंगी ऋषि के अभिशाप के कारण 7वें दिन तक्षक सर्प के दंशन से मृत्यु हो जाए। युधिष्ठिर घबरा गए, ये क्या कह डाला। ब्राह्मण बोले, महाराज घबराओ मत, संतों का अभिशाप और आशीर्वाद दोनों ही जीव के लिए कल्याणकारी हैं। इस अभिशाप के चलते स्वयं नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र सुखदेव रूप में आकर परीक्षित को कथा सुनाएंगे, और इस कथा के माध्यम से न जाने कितने कलेहत जीवों का उद्धार होगा। तब पांडवों को भरोसा हुआ। भगवत प्रेमीजन आस्ते आस्ते परीक्षित बड़े होने लगे। एक दिन 7 महीने का समय जब गोविंद के जाए हुए निकल गया, तब भीम युधिष्ठिर के सामने आए।
और युधिष्ठिर ने जो भीम को देखा, भीम को देखकर पूछा, क्या बात है, आज समझ में नहीं आता भीम, मेरी दाईं आंख भड़क रही है, दाईं भुजा भड़क रही है, लगता है कुछ अमंगल होने लगा। गोविंद को गए हुए 7 महीने बीत गए, न अर्जुन की खबर न कोई गोविंद की खबर। इतने में अर्जुन आता हुआ, बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे फटे। जो अर्जुन को देखा, अर्जुन कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कोई बहुत बड़ा अधर्म किया हो, बहुत बड़ा अन्याय किया हो। अर्जुन बोला, नहीं नहीं दादा, ऐसी कोई बात नहीं, तो तुम्हारी यह हालत कैसे? अर्जुन बोला, दादा जिनकी कृपा से हमें यह अनंत ऐश्वर्य प्राप्त हुआ, आज वही गोविंद हमको छोड़कर जा चुके। क्या कहते हो? बोले हाँ, कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा ये न मे परितं तेजं देवस्मापनो महत् यक्षण वियोगेन लोको यदर्शनः उक्थेन रहितो येष मृतकः प्रोच्यते यथा। दादा वंचितो हम महाराज, गोविंद आज हमको ठग कर चले गए, धोखा देकर चले गए। जिस गोविंद के अगर थोड़ी देर के लिए गोविंद निकल जाए तो तुरंत लोग कहते हैं ये मर गया है, इसको निकालो बाहर। जब तक वो चैतन्य गोविंद ब्रह्म सूक्ष्म रूप से इस देह के भीतर मौजूद है, सब इसका सम्मान करेंगे, सब इसका आदर करेंगे, सब इससे संबंध जोड़ेंगे। लेकिन जो गोविंद निकल गए, तुरंत इसे मृतक घोषित करके इसे अमंगल सूचक मानकर निकाल दिया जाता है। जब गोविंद ही नहीं रहे तो और हमको यहाँ रहने का क्या औचित्य है? बस भक्तराज परीक्षित को राज्याभिषेक करके सब पांडवगण महाप्रयाण किए, भगवत धाम की प्राप्ति करी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, इन भक्तराज परीक्षित ने उत्तर महाराज की पुत्री इरावती के साथ में विवाह किया, जिससे इसके जन्मेजय इत्यादि 4 पुत्र हुए। कृपाचार्य को आचार्य बनाकर गंगा के तट पर आकर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, दिग्विजय करने के लिए निकले। जहां गए पांडवों की प्रशंसा सुनने को मिली। एक दिन शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। शिकार खेलते खेलते जब शिकार कहीं छूट गया, दूर ओझल हो गया, तो शिकार ढूंढते ढूंढते शमीक मुनि के आश्रम में पहुंच गए। जो शमीक मुनि के आश्रम में पहुंचे, भगवत प्रेमी जन उस समय शमीक मुनि ध्यानस्थ थे। यहां पर प्रश्न ये उठता है कि जहां एक शूद्र वेशधारी को जब परीक्षित ने एक गाय के ऊपर अत्याचार करते हुए देखा तो बहुत क्रोध में आए और उसको गुस्सा करते हुए बोले, कौन हो तुम? कौन हो? कस्तम मत्सरणे लोके वनाध्यंश वनान्मली नरदेवो शिवेशेन नटवत कर्मणा द्विजः। कौन है जो गाय के ऊपर अत्याचार कर रहा है? निकल यहां से। अगर तू अपने प्राणों की रक्षा चाहता है तो यहां से निकल जा। बोले महाराज चला जाऊंगा, मुझे ठहरने के लिए जगह दीजिए। मैं कली भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन करने से मेरा आना हुआ। अब आप कहते हैं मैं चला जाऊंगा, रहने के लिए जगह। ठीक है जाओ, तुम्हें 4 कमरों का बढ़िया सा फ्लैट देते हैं, वहीं रहना। कौन सा कमरा? बढ़िया फ्लैट कौन सा है? कि द्यूतं पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विध। जहां जुआ खेला जाए वहां रहना, शराब पिया जाए वहां रहना, वेश्यावृत्ति हो वहां रहना, हिंसा हो वहां रहना। कल ही बोला महाराज ये 4 कमरे का फ्लैट हमारे लिए अनकंफर्टेबल है, आरामदायक नहीं। बोले क्यों? बोले 4 में से एक काम ही तो आपके राज्य में नहीं होता है। कहां रहूं? परीक्षित बोले जाओ तुम सुवर्ण में स्थान रहो, कलयुग नाथ। अब देखता हूं तू हमारा क्या बिगाड़ता है। भगवत प्रेमी जन, प्रश्न ये उठता है कि गोविंद ने विभूति योग में लिखा है कि धातु नाम कांचनम अस्मि
धातुओं में मैं सोना हूं। जहां गोविंद रहते हैं वहां कलयुग निवास नहीं कर सकता है, और जहां कलयुग रहता है वहां गोविंद नहीं रह सकता। सीधी सी बात। तो जहां परीक्षित शिकार खेलने के लिए सुवर्ण मुकुट को धारण करके गए, कलयुग उसी में प्रवेश कर गया। कैसे प्रवेश कर गया? जहां गोविंद निवास करें वहां जब कलयुग प्रवेश कर ही नहीं सकता है, उस सुवर्ण में भला कलयुग कैसे प्रवेश कर गया? और कैसे शमीक मुनि के ऊपर क्रोधित होकर उन्होंने मृत सर्प को लपेटा? मन में प्रश्न। भगवत प्रेमी जन, इसका समाधान है कि हमारे पास में जो भी वस्तु हो, हर वस्तु को भगवद अर्पण करो, कृष्णार्पण वस्तु करो, जिससे उस वस्तु के अर्पण करने से, गोविंद के अर्पण करने से उस वस्तु और विषय के सारे दोष और विकार नष्ट हो जाते हैं। सारे विकार, फिर वो वस्तु नहीं रहती, फिर वो भगवत प्रसाद बन जाती है। भगवत प्रेमी जन, इसका समाधान यही है। हमारे भागवत में नवयोगिंद्र संवाद में ये श्लोक प्राप्त होता है कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना मानुष्यत स्वभावा करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। मनसा वाचा कर्मणा, जो भी कुछ तुम्हारे पास में है उसे गोविंद के चरणों में अर्पण कर दो, और गोविंद से यही प्रार्थना करो कि हे गोविंद, हम तुम्हारे चरणों में आए हैं। प्रार्थना करो कि गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है। गोविंद तुम्हारे चरणों में प्रेम पुजारी आया है। गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है। गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है। मेरे हाथों में माखन मिश्री है, मैं तुम्हें खिलाने आया हूँ। मेरे हाथों में माखन मिश्री है, मैं तुम्हें खिलाने आया हूँ। मेरे हाथों में माखन मिश्री है, मैं तुम्हें खिलाने आया हूँ। मेरे हाथ हमारे गोविंद की हर अदा में टेढ़ापन है। उनको अगर कभी कोई कहे कि भाई आप थोड़ा सीधा चलकर दिखाइए, तो कभी सीधा नहीं चल सकते हैं। तो हमेशा टेढ़ा चलने की उनकी आदत हो गई है। जैसे सांप वक्र गति में चलता है, जिगजिग में वैसे। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि ललित गति विलास वल्गुहास। कन्हैया, तुम्हारा स्वभाव है कि तुम भक्तों के हृदय की चोरी करते हो। भगवत प्रेमी जन, अगर हम आपसे पूछें कि कभी चोर जब चोरी करता है तो कैसे चोरी करता है? हाथों से। लेकिन हमारा कन्हैया जब किसी भक्त के हृदय की चोरी करता है तो उसे हाथों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। मधुसूदन सरस्वती पाद कहते हैं कि अपने दोनों हाथों को कमर में लगाकर अपने नैनों के बाण से भक्तों को घायल कर देता है। कि विन्यस्त हस्ते विनितम्ब बिंबे धूर्तः समाकर्षति चित्तवित्तम्। विन्यस्त हस्ते विनितम्ब बिंबे धूर्तः समाकर्षति चित्तवित्तम्।
दोनों हाथों को ऐसे कमर पर लगाकर एक नैनों का बाण मारता है कि वो वहीं घायल होकर गिर जाता है। गोविंद के नैनों के बाण इतने खतरनाक हैं, भगवत प्रेमीजन जिसको देख ले पागल हो जाता है, उसके जन्म जन्मांतर के पापों की चोरी करता है। इसलिए बड़ा सुंदर गीत हमारा गाया हुआ है कि जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, हरि बोल। जादू भरी तेरी आंखें जिधर जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई छतियां से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई सतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर आओ से काली वाली सेवा करते हुए जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। ये कटारी है जिसको देखते हैं घायल कर रहा है। नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई छतियां से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई हरि बोल। सतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई।
बीमार संसार में सबसे खतरनाक मार। देखते हो तो घायल हो जाते हैं, न देखते हो तो बेचैन हो जाते हैं। अब देखो क्या करें, दोनों ही हालत में हमारी परिस्थिति खराब। पलकों की ओट जब बंद होती है तो लगता है न जाने कितने युगों से तुम्हें नहीं देखा है, बिना देखे चैन भी नहीं पड़ता। सखियां कहती हैं अब पल पलक नहीं तारे, अब पल पल दर्द नहीं तारे, अब पल पलक दर्द नहीं तारे, अब पल पल दर्द नहीं तारे, छिन छोरत जनु जान निकर, छिन छोरत जनु जान निकल गई। जादू भरी तेरी आंखें, जादू भरी तेरी आँखें जिधर, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई। नैनों की कटारी बारी बारी छुई, छतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर। नैनों की कटारी बारी बारी छुई हुई, सतिया से उतर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी आँखें जिधर गई, जादू भरी जादू भरी हरी, जादू भरी तेरी। बोलिए गजेंद्र भगवान की। की जय। भीष्म पितामह को गंगा के किनारे रास का दर्शन गोविंद ने वहीं पर कराया। सुनत श्वास पारमत, सिंह से दिव्य ज्योति निकली, गोविंद के चरणों में विलीन हो गई। भीष्म पितामह का महा प्रयाण हुआ। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, इधर गोविंद द्वारिका में पधारे, अर्जुन गोविंद के साथ में आए। शौनकादिक ऋषियों ने पूछा, महाराज हम परीक्षित के विषय में जानना चाहते थे, आप कृष्ण कथा सुनाने लगे। तब सूत जी कहते हैं कि शौनकादिक ऋषियों, जब भगवान के गए इधर भक्तराज परीक्षित का जन्म हुआ, और भक्तराज परीक्षित ने जब जन्म ग्रहण किया, ब्राह्मणों ने खूब आशीर्वाद दिया, इसमें समस्त गुणों का निवास होगा, समुद्र के समान गंभीर होंगे, बलि के समान दानी होंगे, रंतिदेव के समान उदार होंगे, इस प्रकार का आशीर्वाद दिया। सर्व सद्गुणो महात्मे एस कृष्ण मनुव्रत, रंतिदेव इवोदारो जयातिर्व धार्मिकः। बहुत उदार, ऐसा आशीर्वाद किया। लेकिन इनके भाग्य में एक खोट है कि इन्हें श्रृंगी ऋषि के अभिशाप के कारण 7वें दिन तक्षक सर्प के दंशन से मृत्यु हो जाए। युधिष्ठिर घबरा गए, ये क्या कह डाला। ब्राह्मण बोले, महाराज घबराओ मत, संतों का अभिशाप और आशीर्वाद दोनों ही जीव के लिए कल्याणकारी हैं। इस अभिशाप के चलते स्वयं नंदनंदन ब्रजेंद्र नंदन भगवान श्री कृष्णचंद्र सुखदेव रूप में आकर परीक्षित को कथा सुनाएंगे, और इस कथा के माध्यम से न जाने कितने कलेहत जीवों का उद्धार होगा। तब पांडवों को भरोसा हुआ। भगवत रिविजन आस्ते आस्ते परीक्षित बड़े होने लगे। एक दिन 7 महीने का समय जब गोविंद के जाए हुए निकल गया, तब भीम युधिष्ठिर के सामने आए और
युधिष्ठिर ने जो भीम को देखा, भीम को देखकर पूछा, क्या बात है, आज समझ में नहीं आता है भीम, मेरी दाईं आंख फड़क रही है, दाईं भुजा फड़क रही है, लगता है कुछ अमंगल होने लगा। गोविंद को गए हुए 7 महीने बीत गए, न अर्जुन की खबर न कोई गोविंद की खबर। इतने में अर्जुन आता, बाल बिखरे हुए, कपड़े फटे फटे। जो अर्जुन को देखा, अर्जुन कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कोई बहुत बड़ा अधर्म किया हो, बहुत बड़ा अन्याय किया हो? अर्जुन बोला, नहीं नहीं दादा, ऐसी कोई बात तो तुम्हारी यह हालत कैसे? अर्जुन बोला, दादा जिनकी कृपा से हमें यह अनंत प्राप्त हुआ, आज वही गोविंद हमको छोड़कर जा चुके। क्या कहते हो? बोले हाँ, कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा ये न मे परितंतेजं देवस्मापनो महत् यक्षण वियोगेन लोको यदर्शनः उक्थेन रहितो येष मृतकः प्रोच्यते यथा। दादा वंचितो हम महाराज, गोविंद आज हमको ठग कर चले गए, धोखा देकर चले। जिस गोविंद के अगर थोड़ी देर के लिए गोविंद निकल जाए तो तुरंत लोग कहते हैं ये मर गया है, इसको निकालो बाहर। जब तक वो चैतन्य गोविंद ब्रह्म सूक्ष्म रूप से इस देह के भीतर मौजूद है, सब इसका सम्मान करेंगे, सब इसका आदर करेंगे, सब इससे संबंध जोड़ेंगे। लेकिन जो गोविंद निकल गए, तुरंत इसे मृतक घोषित करके इसे अमंगल सूचक मानकर निकाल दिया जाता है। जब गोविंद ही नहीं रहे तो और हमको यहाँ रहने का क्या औचित्य है? बस भक्तराज परीक्षित को राज्याभिषेक करके सब पांडवगण महाप्रयाण किए, भगवत धाम की प्राप्ति करी। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे शौनकादिक ऋषियों, इन भक्तराज परीक्षित ने उत्तर महाराज की पुत्री इरावती के साथ में विवाह किया, जिससे इसके जन्मेजय इत्यादि 4 पुत्र हुए। कृपाचार्य को आचार्य बनाकर गंगा के तट पर आकर 3 अश्वमेध यज्ञ किए, दिग्विजय करने के लिए निकले। जहां गए पांडवों की प्रशंसा सुनने को मिली। एक दिन शिकार खेलने के लिए जा रहे थे। शिकार खेलते खेलते जब शिकार कहीं छूट गया, दूर ओझल हो गया, तो शिकार ढूंढते ढूंढते शमीक मुनि के आश्रम में पहुंच गए। जो शमीक मुनि के आश्रम में पहुंचे, भगवत प्रेमी जन उस समय शमीक मुनि ध्यानस्थ थे। यहां पर प्रश्न ये उठता है कि जहां एक शूद्र वेशधारी को जब परीक्षित ने एक गाय के ऊपर अत्याचार करते हुए देखा तो बहुत क्रोध में आई और उसको गुस्सा करते हुए बोले, कौन हो तुम? कौन हो? कस्तम मत्सरणे लोके बलाभ्यंश बनान्वली नरदेवो शिवेशेन नटवत कर्मणा द्विजः। कौन है जो गाय के ऊपर अत्याचार कर रहा है? निकल यहां से। अगर तू अपने प्राणों की रक्षा चाहता है तो यहां से निकल जा। बोले महाराज चला जाऊंगा, मुझे ठहरने के लिए जगह दीजिए। मैं कली भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन करने से मेरा आना हुआ। अब आप कहते हैं मैं चला जाऊंगा, रहने के लिए जगह। ठीक है जाओ, तुम्हें 4 कमरों का बढ़िया सा फ्लैट देते, वहीं रहना। कौन सा कमरा बढ़िया फ्लैट कौन सा है? कि द्यूतं पानम स्त्रियः सूना यत्या धर्मश्चतुर्विध। जहां जुआ खेला जाए वहां रहना, शराब पिया जाए वहां रहना, वेश्यावृत्ति हो वहां रहना, हिंसा हो वहां रहना। कली बोला महाराज ये 4 कमरे का फ्लैट हमारे लिए अनकंफर्टेबल है, आरामदायक नहीं। बोले क्यों? बोले 4 में से एक काम ही तो आपके राज्य में नहीं होता है, कहां रहूं? परीक्षित बोले जाओ तुम सुवर्ण में स्थान रहो, कलयुग नाच। अब देखता हूं तू हमारा क्या बिगाड़ता है। भगवत प्रेमी जन, प्रश्न ये उठता है कि गोविंद ने विभूति योग में लिखा है कि धातु नाम कांचनम भस्म, धातुओं में मैं सोना हूं।
जहां गोविंद रहते हैं वहां कलयुग निवास नहीं कर सकता है, और जहां कलयुग रहता है वहां गोविंद नहीं रह सकता। सीधी सी बात। तो जहां परीक्षित शिकार खेलने के लिए सुवर्ण मुकुट को धारण करके गए, कलयुग उसी में प्रवेश कर गया। कैसे प्रवेश कर गया? जहां गोविंद निवास करें वहां जब कलयुग प्रवेश कर ही नहीं सकता है, उस सुवर्ण में भला कलयुग कैसे प्रवेश कर गया? और कैसे शमीक मुनि के ऊपर क्रोधित होकर उन्होंने मृत सर्प को लपेटा? मन में प्रश्न। भगवत प्रेमी जन, इसका समाधान है कि हमारे पास में जो भी वस्तु हो, हर वस्तु को भगवद अर्पण करो, कृष्णार्पण वस्तु करो, जिससे उस वस्तु के अर्पण करने से, गोविंद के अर्पण करने से उस वस्तु और विषय के सारे दोष और विकार नष्ट हो जाते हैं। सारे विकार, फिर वो वस्तु नहीं रहती, फिर वो भगवत प्रसाद बन जाती है। भगवत प्रेमी जन, इसका समाधान यही है। हमारे भागवत में नवयोगींद्र संवाद में ये श्लोक प्राप्त होता है कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना मानुष्यत स्वभावा करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समसमय। मनसा वाचा कर्मणा, जो भी कुछ तुम्हारे पास में है उसे गोविंद के चरणों में अर्पण कर दो, और गोविंद से यही प्रार्थना करो कि हे गोविंद, हम तुम्हारे चरणों में आए हैं। प्रार्थना करो कि गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है। गोविंद तुम्हारे चरणों में प्रेम पुजारी आया है। गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है। गोविंद तुम्हारे चरणों में एक प्रेम पुजारी आया है। मेरे हाथों में माखन मिश्री है, मैं तुम्हें खिलाने आया हूँ। मेरे हाथों में माखन मिश्री है, मैं तुम्हें खिलाने आया हूँ। मेरे हाथों में माखन मिश्री है, मैं तुम्हें खिलाने आया हूँ। मेरे आया मेरे हाथों में सुंदर माला है, मैं तुम्हें पहनाने आया हूँ। मेरे हाथों में सुंदर माला है, मैं तुम्हें पहनाने आया हूँ। मेरे हाथों में सुंदर माला है, मैं तुम्हें पहनाने